सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 1 से वह चिड़िया जो। सबसे पहले हम काव्यांश एक काव्यांश लेंगे और उनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। उसके बाद कविता का सार देखेंगे और उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले काव्यांश 1। काव्यांश क्या है? काव्यांश पूरी कविता का एक अंश यानी एक पद, एक पैरा काव्यांश कहलाता है। तो पहला काव्यांश क्या है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ यानी कि जहाँ से हमने ये कविता ली है उसके बारे में लिखना होगा। तो संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से ली गई हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इन पंक्तियों में एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मानवीय गुणों को प्रकट किया गया है। अब लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग मतलब जो वातावरण उस समय निर्मित हो रहा है या क्या कहा जा रहा है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चिड़िया की कुछ विशेषताएं बताई हैं। कवि ने चिड़िया की रुचि और स्वभाव के विषय में बताया है। अब इसका अर्थ या व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में चिड़िया अपना परिचय स्वयं दे रही है। कवि के अनुसार चिड़िया बहुत छोटे आकार की है और उसके पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया को अधपके जुंडी के दाने, जुंडी यानी कि गेहूँ, ज्वार, बाजरे की जो बालियाँ होती हैं, उसके दाने खाना बहुत पसंद है। ये अधपके दाने रसीले होते हैं। अधपके मतलब जो ना तो पूरी तरह से कच्चे हैं और ना ही पूरी तरह से पके हैं। तो ये अधपके दाने रसीले होते हैं। चिड़िया उन्हें रुचि से खाती है। उसे जो भी खाने को मिल जाता है खा लेती है। उस चिड़िया को अनाज के दाने विशेष रूप से प्रिय है। अब इस काव्यांश में विशेष बात क्या थी कि इन पंक्तियों में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने चिड़िया के माध्यम से हमें संतोषी बनने की सीख दी है। संतोषी मतलब जो मिल जाए उसमें खुश रहना। अब बात करते हैं काव्यांश 2 की। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ वही होगा जो काव्यांश 1 में था। अब बात करते हैं प्रसंग की। अब इसमें प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने छोटी चिड़िया के गायन की विशेषता बताई है कि वो किस तरह से गाती है। इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे कि कवि कहते हैं कि छोटी चिड़िया मधुर स्वर में मुक्त कंठ से गाती है, गीत गाती है। चिड़िया के गीत जंगल में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। चिड़िया के मधुर गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित हैं। वन बहुत पुराना और घना है, इसलिए कवि ने घने पुराने वन को बूढ़े वन बाबा कहा है। कवि कहते हैं कि चिड़िया छोटी है और उसके पंख नीले रंग के हैं। चिड़िया सबकी जानी पहचानी है और सभी को अच्छी लगती है। चिड़िया को एकांत बहुत प्रिय है। विजन मतलब एकांत। कवि चिड़िया के माध्यम से प्रकृति से प्रेम करने का संदेश दे रहे हैं। ये इसमें विशेष बात है कि चिड़िया के माध्यम से कवि प्रकृति से प्रेम करने का, हमें प्रकृति यानी कि वन से प्रेम करने का, पेड़ पौधों से प्रेम करने का संदेश दे रहे हैं। काव्यांश 3। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ,
मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका संदर्भ भी जो काव्यांश 1 में था वही होगा। अब प्रसंग बदला है। यहाँ पर प्रसंग क्या होगा कि जो छोटी चिड़िया है वो गर्व करने वाली है और नदी से जल पीने का इसमें वर्णन किया है। तो किस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छोटी गर्व करने वाली चिड़िया के नदी से जल पीने का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा? कवि कहते हैं कि चिड़िया जल से भरी नदी में अपनी चोंच मारकर उसका हृदय टटोलती है, अर्थात नदी की गहराई का अनुमान लगाती है। नदी का जल अथाह है, अथाह मतलब बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, फिर भी उसमें से अपनी छोटी चोंच में जल का मोती अर्थात मोती की तरह अमूल्य जल को ग्रहण करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल यानी कि पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है कि जल अमूल्य है। तो चिड़िया बहुत छोटी है, इसलिए नदी से जल पीने का कार्य उसके लिए बहुत साहसपूर्ण है। चिड़िया के पंख नीले हैं और वह अपने पर गर्व करने वाली है। कवि कहते हैं कि छोटी चिड़िया को नदी का जल बहुत पसंद है, वह नदी का जल स्वतंत्रतापूर्वक पीना चाहती है। तो ये 3 काव्यांश थे, काव्य के पद थे 3। अब इसके बाद हम पूरी कविता का भावार्थ या सार देख लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल ने स्वभाव में एक प्यारी सी चिड़िया को रचा है। चिड़िया बहुत छोटी है, उसके नीले रंग के सुंदर पंख हैं। चिड़िया को अधपके जुंडी के दाने खाना बहुत पसंद है। चिड़िया उन्मुक्त कंठ से सुनसान घने जंगल में, उन्मुक्त मतलब खुले हुए कंठ से सुनसान घने जंगल में सुमधुर गीत गाती है। चिड़िया जंगल में उत्साहपूर्वक गीत गाती हुई इधर उधर उड़ती रहती है। वह एकांत में भी उमंग से रहती है, उमंग से मतलब खुशी से। वह उफनती नदी से जल की बूंदों को अपनी छोटी चोंच में भर लाती है। जल की इन्हीं बूंदों से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। चिड़िया गर्व करने वाली है और बहुत साहसी है। उसे स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीना पसंद है। कल्पित यानी कल्पना जो की है कवि ने चिड़िया की, उसकी बात कर रहे हैं कि कल्पित चिड़िया के माध्यम से कवि ने मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है चित्र बनाओ। तो चित्र हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चिड़ियाएँ हमें दिखाई देती हैं, मुंडेर पर, खिड़की में। तो उनको ध्यान में रखते हुए आप कोई सा भी चित्र बनाएं, किसी भी चिड़िया का चित्र बनाएं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो हम इस कविता में बहुत सारे शीर्षक ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर काव्यांश में चिड़िया के एक ना एक नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या रख सकते हैं हम? नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, गर्बीली चिड़िया, चिड़िया रानी। इतने बहुत सारे शीर्षक हम दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो हर काव्यांश में उसको जो पसंद है उसके बारे में बताया गया है। तो चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से प्यार है, ये पहले काव्यांश में आया था। वह नदी और जंगल से बहुत प्यार करती है और मुक्त कंठ से जंगल में गीत गाती है, ये दूसरे काव्यांश में आया था। फिर अपनी इच्छा से नदी का जल पीती है, उसे स्वतंत्र रूप से एकांत में रहना पसंद है, ये काव्यांश 3 में।
तो इस तरह से हम उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है आशय स्पष्ट करो। तो दो प्रश्न है, चौथे प्रश्न के अंतर्गत दो प्रश्न दिए हुए हैं। क रस उड़ेलकर गा लेती है से क्या आशय है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि चिड़िया जंगल में स्वतंत्र रूप से रहती है, वह मुक्त कंठ से गाती है, उसके मधुर गीतों से पूरा वातावरण रसमय हो जाता है, लगता है मानो चिड़िया ने अपने गीतों में रस घोल दिया हो। बहुत मधुर गीत गा रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि चिड़िया पूरा रस उड़ेलकर गा रही है। उसके बाद ख है चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका क्या आशय होगा। चिड़िया जल से भरी नदी की इच्छा जानकर और उसकी गहराई का अनुमान लगाकर अपनी चोंच से अमूल्य जल पी लेती है। उसे ऐसा करते देख प्रतीत होता है मानो उसने जल के रूप में अपनी चोंच में नदी के मोती भर लिए हों। तो ये काव्यांश भी हमने पढ़े और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न। अब हम बात करते हैं काव्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर की, क्योंकि हर काव्यांश में कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है काव्यांश 1 से कि चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से क्यों खाती है। तो कवि के अनुसार चिड़िया को जुंडी अर्थात गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार के दाने खाना अच्छा लगता है, भाता है, जो अधपके दूध से भरे और रसीले होते हैं। छोटी चिड़िया को इन्हें खाने में सरलता भी होती है, इसलिए चिड़िया दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से खाती है। दूसरा प्रश्न बनता है कि चिड़िया के लिए छोटी और संतोषी विशेषण शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। विशेषण क्या है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर कविता में वर्णित चिड़िया का आकार बहुत छोटा है और वह सरलता से मिल जाने वाले दाने खाकर संतुष्ट रहती है, इसलिए कवि ने चिड़िया के लिए छोटी तथा संतोषी विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। अब इसके बाद प्रश्न बनता है कि चोंच मारकर खाने का क्या तात्पर्य है। तो सभी पक्षी भोजन करने के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं। कवि के अनुसार कविता में जिस चिड़िया का वर्णन किया गया है वह भी अपनी चोंच से दाने चुगती है। चोंच मारकर खाने का अर्थ यहाँ चिड़िया का अपनी चोंच से दाने चुगना है। अब प्रश्न बनता है कि चिड़िया किसके दाने खाती है। तो चिड़िया जुंडी के दाने खाती है। फिर अगला प्रश्न अगर हम देखें तो चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। तो चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। एक प्रश्न और बनेगा कि चिड़िया का स्वभाव कैसा है। तो चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं काव्यांश 2 पर आधारित प्रश्नोत्तर की। तो कवि के अनुसार कंठ खोलकर गाने से क्या तात्पर्य है। तो कविता में वर्णित चिड़िया पूरे जंगल में बेरोक टोक मधुर स्वर में गीत गाती है। कवि के अनुसार कंठ खोलकर गाने का अर्थ मुक्त रूप से गीत गाने से है। चिड़िया को विजन से बहुत प्यार क्यों है। तो कविता में वर्णित चिड़िया समूह में नहीं रहती है, वह वन में अकेले ही स्वतंत्रता पूर्वक उड़ती और गाती है, क्योंकि उसे विजन अर्थात एकांत से बहुत प्यार है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या बनेगा कि चिड़िया का गीत कैसा है। तो चिड़िया का गीत मधुर है। अगला प्रश्न चिड़िया किसके लिए गीत गाती है। तो चिड़िया वन बाबा के लिए गीत गाती है। एक प्रश्न और बनेगा कि रस उड़ेलकर गाना कैसा होता है। जिसे सुनकर आनंद आए उसे रस उड़ेलकर गाना कहते हैं। अब बात करते हैं काव्यांश 3 पर आधारित प्रश्न उत्तर की। तो चिड़िया जल कैसे पीती है। चिड़िया जल चोंच से पीती है। दूसरा प्रश्न बनता है
कि चिड़िया कैसे स्वभाव वाली है। तो चिड़िया गर्वीली स्वभाव वाली है। चिड़िया को किससे प्यार है? तो चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो पूर्ण गुणों का वर्णन किया है। तो इस तरह हमने आज वसंत भाग 1 की कविता पढ़ी, वह चिड़िया जो कि बहुत ही सुंदर कविता कवि ने लिखी है। अगले वीडियो में हम भाग 1 से दूसरा पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।